नमस्कार दोस्तों। काफ़ी कमेंट्स ऐसे आते हैं, सर ठेकेदारी में बचत नहीं होने के कारण क्या हैं। काफ़ी मेहनत करते हैं, उसके बाद भी बचत नहीं हो पाती। कुछ लोगों के सवाल आते हैं, सर ठेकेदारी बिजनेस में लाभ कैसे हो सकता है। देखिए बंधुओं, बिजनेस के सिक्के के दो पहलू हैं। एक पहलू प्रॉफिट दिखाता है तो दूसरा लॉस दिखाता है। वो चाहे कोई भी बिजनेस हो, ठेकेदारी बिजनेस में और कई समस्याएं होती हैं। ठेकेदारी बिजनेस में यदि आप रेट वगैरह ढंग से भरते हैं, अपना काम सही करते हैं, उसके बाद भी कई समस्याएं होती हैं और उन समस्याओं के कारण काफ़ी बार लॉस आ जाता है। बंधुओं, मैं कहूँगा वो 5 कारण आज बता रहा हूँ आपको, जिनके कारण आप बचत नहीं कर पाते। वो ऐसे छोटे छोटे कारण हैं जो आपके आसपास हैं, आप समझते हैं उनको मगर व्यवहार में नहीं लाते। नए ठेकेदार हैं तो मैं कहना चाहूँगा, अपना विचार और व्यवहार अच्छा रखिए। ये विचार और व्यवहार, ये दोनों चीज ऐसी हैं जो आपके बगीचे को महका देंगे। ठेकेदारी रूपी बगीचा तभी फूलता है, फलता है, जब आप अपने विचार पॉजिटिव रखते हैं। मैंने अपने अनुभव में देखा है कि जो लोग पहले से ही ये मानकर चलते हैं कि मेरे घाटा लग जाएगा, मेरे घाटा लग जाएगा, मैंने उनको घाटा खाते ही देखा है। और जिन लोगों का पॉजिटिव थॉट होती है, वो अच्छा कमा जाते हैं। इसके साथ साथ यदि आप अपने व्यवहार को उचित नहीं रखते हैं, या यूं कह सकते हैं अपने व्यवहार को कठोर रखते हैं, तो ये समस्या आ सकती है। यदि अपने व्यवहार और विचार दोनों को आप अच्छा रखेंगे तो आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं और बचत भी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, इसके भी कई फॉर्मूले हैं। व्यवहार आपका हर आदमी के साथ अच्छा होने से वो आदमी आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगा, और विचार आपके अच्छे होंगे तो और ज़्यादा कमा लेंगे। बंधुओं, किसी से ईर्ष्या करके मनुष्य उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, चाहे वो ठेकेदार हो चाहे और हो। बस दो ही काम कर सकता है, वो अपनी नींद खराब कर सकता है और अपना सुख चैन खो सकता है। जब ठेकेदार अपनी नींद खराब कर देंगे तो सही ढंग से काम नहीं कर पाते हैं, और जब सुख चैन छिन जाता है तो समझ लीजिए सभी कुछ छिन गया। नए ठेकेदार बंधुओं, जिंदगी में एक बात जरूर याद रखना, कोई हाथ से छीन कर ले जा सकता है आपका, मगर ये नसीब, ये किस्मत कोई नहीं छीन सकता। इसलिए अपनी किस्मत पर भरोसा रखिए, अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए, और जो कंपटीशन जिंदगी का हिस्सा है, और ठेकेदारी में तो विशेष रूप से नाम ही ठेकेदारी, नाम ही कंपटीशन का है। जब 10-15 ठेकेदार इकट्ठे होते हैं एक काम के लिए, तो उसमें से एक आदमी को मिलता है, और वो उस अच्छे कंपटीटर को मिलता है जो सबसे लोवेस्ट रेट देता है। तो आप मानते क्यों हैं ये इन बातों को? नियम से कंपटीशन का नाम ही ठेकेदारी है, और ले जाने वाला अगला क्या ले जाएगा? आपका नसीब तो नहीं खोसेगा। क्यों आप हल्की रेट देते हैं? काफ़ी कमेंट्स ऐसे आते हैं, सर रेटें 20% बिलो जा रही हैं। अरे भाई, तो जाने दो, आपका नसीब आपके साथ है, अगली बार हो सकता है आपको अच्छी रेट मिल जाए। क्यों आप 20% बिलो देते हैं? मैं नहीं राय दूंगा आपको। मित्रों, मैं कहना चाहूँगा कि परमात्मा पे भरोसा रखिए। ईश्वर नाम की चीज़, ईश्वर नाम की सत्ता आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, और वो आपके कर्मों का फल आपको निश्चित रूप से देती है। जिन्होंने 20% बिलो भरा है, उसके कर्म का फल उसको मिलेगा।
आप ये क्यों सोचते हैं कि मेरे वर्क नहीं आया? आप ये सोचिए कि ईश्वर का उपकार मानिए आप कि आपको बुरी रेट में फंसने नहीं दिया। एक आदमी ट्रेन में सफर कर रहा था, ट्रेन जब रुकी अगले स्टेशन पे, उसको जल की इच्छा हुई कि पानी भर लाता हूं, और वो जो ही ट्रेन रवाना हुई तो दौड़ के चढ़ने लगा, पैर फिसल गया, पटरी के नीचे आ गया, एक पैर कट गया, गाड़ी रुक गई। लोगों ने कहा भगवान ने तेरे साथ बहुत बुरा किया है। उस आदमी ने कहा भगवान को ओळमा मत दीजिए आप, भगवान ने मेरे साथ बहुत अच्छा किया है। पूरी बॉडी कट सकती थी, एक पैर ही तो कटा है। काफी लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो एक पैर के होते हुए अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं। भगवान ने मुझे बहुत बचा दिया। तो आप ये मान लीजिए कि आपको ईश्वर ने बचा दिया है। दोस्तों, खुद की तरक्की में इतना समय लगा दो कि किसी और की बुराई करने का मौका ही नहीं मिला, वक्त ही नहीं मिले। आप अपनी प्रोग्रेस की तरफ ध्यान दीजिए। यदि आप दूसरों के बुराई करने में या कंप्यूटर की बुराई करने में आप लगे रहेंगे, काफी ठेकेदारों को मैंने देखा है, फला ठेकेदार ऐसा है सर वो ठेकेदार अपनी साइड पे ऐसा करता है वैसा करता है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक ही बात करनी है, सर मैं जहां तक जानता हूं सारे ठेकेदार मेरे से अच्छे हैं। ये कहेंगे तो अफसर भी समझेगा, क्योंकि अफसर ऐसे ही नहीं बनते हैं, बड़ी कंपटीशन उनके साथ भी होता है। उनकी सर्विस में बहुत कंपटीशन है, और उन कंपटीशन में से वो निकल के आए हैं। तो ये समझ लीजिए कि जैसे दूध में से क्रीम निकलती है, वो क्रीम है। काफी कंपटीशन झेले हैं उन्होंने। वो आपकी बात से समझ जाएंगे कि ये भला आदमी है, इसलिए सबको अच्छा बता रहा है, और खुद को कहता है साहब मेरे में कोई बुराई हो सकती है, बाकी मेरे से ठेकेदार भाइयों में किसी में कोई बुराई नहीं है। यदि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं आपको पैसा कमा जाएंगे, व्यवहार कमा जाएगा, नेम फेम एंड रूपी सब कमा जाएंगे। नमस्कार।